अरे भाई साहब, ये टेबल ठीक से रखिए, बाकी का सामान देखिए ठीक है कि नहीं। हाँ रख दीजिए, बिल्कुल आराम से रखिएगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे घर में घुसकर ऐसे नीलामी नहीं कर सकते। आपको कम से कम इतना तो करना चाहिए था। देखिए मोहतरमा, हमने आपको नोटिस भेजा था। कौन सा नोटिस? जी वो कुछ आया तो था, पर पोस्टमैन को बख्शीश देने के लिए पैसे नहीं थे, तो कुछ बिना दे ही चला गया। ये बात खाला को भी पता है। लतीफ! अरे यहाँ पर तो कुछ चिपका नहीं आपने, यहाँ पे भी चिपका, मोटी वाली रकम चिपका ना, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा वो नहीं है। वो क्या? अरे ये क्या है ये सोफा है मैडम। हाँ तो सोफा, ये कोई ऐसा वैसा सोफा नहीं है। इसी सोफा पे लेटकर नवाब आहिल साहब ने अपनी सच्ची मोहब्बत सनम की याद में एक एक दिन गुजारे थे। और पता है आपको, ये सोफा इतना मजबूत है, इतना मजबूत है ये सोफा कि अगर लतीफ भी इस पर बैठ जाए ना तो ये सोफा चू तक नहीं करेगा। ओ भाई साहब, ये यहाँ जरा गौर फरमाइए, देखिए ये टीवी सेट। अरे इसी के ऊपर नवाब आहिल ने सनम की याद में उनके वीडियोस देखे थे। सर वहां तो देखिए, वहां नजर डालिए, वो डिनर सेट, कमाल का डिनर सेट है। आपको पता है जनाब, नवाब आहिल ने एक प्लेट अपनी सच्ची मोहब्बत सनम के याद में तोड़ दिए थे। इस हवेली का जर्रा जर्रा उनकी सच्ची मोहब्बत की दास्तान सुनाता है। वाह 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 वाह! क्या कर रही है आपने? तो 1 मिनट में गिर तेरा रंग बदल दिया। अब क्या करे बेगम? वो क्या है ना, अब जब तुम्हारे वो ही नहीं रहे, हाँ जब तुम्हारे नवाब ही नहीं रहे, तो शान और शौकत क्या खाक रहेगी? अब तुम कहाँ की बेगम हो? किसकी बेगम साहिबा हो तुम? तो क्या है ना बेगम, जो वक्त की नजाकत को नहीं समझता, वक्त उन्हें कुछ समझने और समझाने के लायक नहीं छोड़ता। अब तुम्हारा क्या है ना, तुम तो गरीबी में रह चुकी हो, तुम जैसे तैसे इधर उधर कुछ भी करके गुजारा कर लोगी। लेकिन हमें तो इस हवेली में रहने की आदत सी हो गई है, इसकी शान और शौकत की, आराम की आदत सी हो गई है, इसलिए हमें पैसों की सख्त जरूरत है। इसलिए तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। इसे यहाँ रखिए। ये मेरे कपड़े और ये मेरी ज्वेलरी है, आप इन्हें नहीं लेके जा सकते हैं। माफ करें मोहतरमा, ये सारा सामान आपने आहिल जी के पैसों से खरीदा, और उनके पैसों से खरीदी हुई किसी भी चीज पर आपका कोई हक नहीं। यहां तक कि इस घर में जितना भी सामान आहिल जी के पैसों से खरीदा गया है, ये सब का सब उनका ही। आप मेरी और बात उनकी हर एक चीज नीलाम होगी, यहां तक कि ये जो कपड़े और जेवर आपने पहने हैं ना, वो भी। जन्नत, अभी आता हूँ मैं। You guys carry on, I'll see you all soon. कहाँ जा रहे हैं आप? अभी आ रहा हूँ मैं।
सनम, सनम। जन्नत मेरी जिंदगी में अल्लाह का दिया वो तोहफा है जिसने मेरी जिंदगी को नए मायने दिए। आज जब मेरे पास कोई भी नहीं तो दिल को ये तसल्ली तो है कि कम से कम जन्नत मेरे साथ है। कहते हैं कि कभी भी अपनी मोहब्बत को अपने दिल में छुपा कर नहीं रखनी चाहिए। मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। उनकी नजरों में तो मैं उनका शौहर हूँ, लेकिन उनके दिल में भी अपने लिए मैं मोहब्बत पैदा करूंगा। ये सारा सामान आपने आहिल जी के पैसों से खरीदा और उनके पैसों से खरीदी हुई किसी भी चीज पर आपका कोई हक नहीं। हर एक चीज नीलाम होगी, यहां तक कि ये जो कपड़े और जेवर आपने पहने हैं वो भी। अब तो तुम्हारी जिंदगी पलटने वाली है, तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है और हम तुम्हें ऐसे आलीशान घर में ले जाने वाले हैं जहां तुम्हारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अब तुम वो सनम नहीं रही जो दूसरों की जूठन खाया करती थी। अब तुम भोपाल की छोटी बेगम हो। जो आप मुझसे करवाना चाहती हैं मैं भी वही करना चाहती हूँ। मैं आहिर जी को अपना बनाना चाहती हूँ। ये लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यही है। तुमने इस सफर की शुरुआत यहाँ से की थी और अब वापस यहीं आ गए। कहते हैं अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाह तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने आहिर जी को हासिल करने के लिए, लेकिन आहिर जी मुझे गुजरे वक्त की उन गलियों में वापस फेंक दिया है जहां से मैं आई थी। या अल्लाह, पूरी रात आप सिर्फ यही एक नाम बोल रहे थे। आप इतनी मोहब्बत और शिद्दत से सनम का नाम लेते हैं ना, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि सनम कौन है। आई न्यू दैट जब भी सनम का जिक्र होगा आप अपने ख्यालों में खो जाएंगे, लेकिन मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ आपकी सनम के बारे में। अब क्या बताऊं? अगर मैं अपनी सनम को बयां करने लगूं तो कायनात के सारे लफ्ज कब पड़ जाएंगे। बहुत दुख दिया उसे जिंदगी ने, लेकिन फिर भी खुश रहती थी वो। आंसुओं में भी वो मुस्कुराती थी। कभी कभी ऐसे ही मासूम सी शरारतें करती तो कभी पता नहीं क्यों ऐसे ही बिना बात लड़ पड़ती थी। थोड़ी पागल है, थोड़ी जिद्दी भी। कभी कभी रूठ जाती है, पर रूठती है ताकि मैं उसे मना सकूं। लड़ती है ताकि हम
फिर से मिल सके भूल जाती है, ताकि वो मुझे फिर से याद कर सके। आप यकीन नहीं करेंगे मिस्टर साहिल, लेकिन ये आपकी जन्म बिल्कुल मेरे जैसी है। ट्रस्ट में बिल्कुल ऐसी हूं। मेरी सनम तुम्हारे जैसी नहीं, तुम ही हो। इफ यू डोंट माइंड, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। सनम का नेचर ही नहीं बल्कि उसकी शक्ल वाह, भी- नॉट बैड। शायद काफी गहरी दोस्ती होगी आप लोगों के बीच। नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। एक्चुअली फाइनली मिस्टर साहिल मुझे अपनी सनम के बारे में बता रहे थे। रियली? आपको इनकी लव स्टोरी पता है? बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी काफी फिल्मी। मैं बताता हूँ। जब मिस्टर साहिल पहली बार सनम को मिले तो जो हुआ, अपनी दास्तान किसी और की जुबानी सुन रही हो तुम सनम। मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि सनम कैसी है, लेकिन ये नहीं बताया कि आहिल कैसा है। आहिल भी तुम्हारी तरह बहुत जिद्दी है, और मेरी जिद तुम्हें वापस पाने की है। और जानती हो, जब इश्क जिद पर आ जाता है ना, तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। या अल्लाह, 4,500 की प्लेट गई। ले, ये भी ले। बाजार है ना, इसे भी तोड़। दूसरी प्लेट भी गई 4,500 की। 9,000 गए पानी में। ये क्या बदतमीजी है? आप इस बच्चे से प्लेटें क्यों दिलवा रहे हैं? आपको पता है ये कितनी महंगी है? इन चीजों के लिए मैंने पैसे दिए। मेरा पोता चाहे तोड़े या बाहर फेंके, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? अपना घर तो बचा नहीं पाई, चलिए बर्तन बचाने। वाह, जो आसमान खरीदने की हैसियत रखते हैं, उसमें से कुछ तारों को अपने शौक के लिए तोड़ भी सकते हैं। वैसे ही इस बात को समझने के लिए नवाबी खून चाहिए, जो मुझे नहीं लगता तेरे अंदर है। चल, कुछ और तोड़ना है? तोड़ते हैं। डेफिनेट आजा, तोड़ते हैं। अरे लेकिन ये भोपाल के नवाब है ना, उनकी बेगम के कपड़े हैं, लेकिन है तो उतरा नहीं ना। आप क्या सचमुच यही पहनोगे? तुम्हें क्या लगता है ये भिकारम बेगम के कपड़े मैं मेरे लिए लूंगी? ये तो मैं मेरे नौकरों के लिए ले जा रही हूँ। भिखारन बेगम? अरे वाह, तुमने तो बहुत ही बढ़िया नाम दिया है भोपाल की बेगम को। ये वैसे बहुत ही मजेदार जोक है। मैं अभी अपने हस्बैंड को फॉरवर्ड कर देती हूँ। मैं अपने शौहर को अच्छी तरह से जानती हूँ। ट्रस्ट में मिस्टर साहिल, अगर आपकी सनम पाकिस्तान में हुई ना, तो शायद जरूर उसे ढूंढ लेंगे। मिसेस साहिल जो आपकी है, वो आपके पास जरूर लौटेगी। Enough of all this now. कुछ खाए? हाँ। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं, अभी मूड नहीं है। You sure? और आप? कुछ भी पीने के लिए? मैंगो ला, फेवरेट है तुम्हारा। जन्नत के लिए मैंगोला? नहीं, मेरी सनम का फेवरेट। हाँ, यही ऑर्डर कर देते हैं। ओके। बेटा, एक्सक्यूज मी, मैं ऑर्डर करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। मैंने ना आपकी और शाद की कहानी सुनी, और मुझे आप
और शायद पता नहीं कैसे बताऊं मैं। डोंट हेजिटेट, आप पूछ सकते हैं। आपके और शाद की मुलाकात कब हुई? शायद मेरे सवालों से सनम को याद आ जाए कि वो जन्नत नहीं बल्कि मेरी सनम है। बस ये हवेली एक बार मेरी हो जाए, फिर मैं इसे अपने तरीके से रीडिजाइन करूंगी। लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ। अल्लाह, हीरे की सच्ची परख तो सच्चा जौहर ही कर सकता है, और इन सब में एक आप ही है जो इस हवेली की सही परख की है। वैसे सच कहा आपने, इस हवेली को बदलाव की जरूरत है। क्या बात कही आपने, आपको तो वो होना चाहिए था। वो, अरे वो जो वो घर में वो करती है ना काम। ये आपको क्या काम वाली बाई लगती है? नहीं, वो जो सुंदर सुंदर चीजों से घर को सुंदर बनाती है, सजाती है। इंटीरियर डिजाइनर। हाँ, आपको ना वो इंटर डिजाइनर वही होना चाहिए था। अभी तक तो सोचा नहीं है, लेकिन इस घर से शुरुआत करूंगी। हाँ, और सुनिए ना, मैं और मेरे शौहर इसमें आपकी मदद करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। और मैं आपकी मैं आपकी सेक्रेटरी बन जाऊंगी। अब इतनी खूबसूरत लड़की यही तो काम कर सकती है ना। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। सुनिए ना, वो क्या है ना कि हम लोग इसी घर में रहते हैं। इस हवेली का कोना कोना हमें पता है। हम दोनों आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप इस हवेली की मालकिन बन जाएंगे ना, हमें नौकरी पर रख लीजिएगा। हाँ? ऐसे काम तो मैं भी आपकी बहुत आ सकती हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए। ए, सुनो, हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। अरे मुई कमबख्त मारी, तुझसे बात कर रही है ये। जा मालकिन के लिए कॉफी लेकर आ जा। और हाँ, मेरे लिए भी ले आना। और सुनो, कॉफी में दूध थोड़ा कम डालना, वो आजकल मैं डाइट पर हूँ ना। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। घूर क्या रही हो? अब ये नवाबजादी वाले तेवर छोड़ो और हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। अब खड़ी क्या हो, जाओ ना, ले आओ कॉफी। अब दोगी या हाथ में लेके खड़ी रहोगी? मुझे मेरी औकात दिखा रही थी, ये तेरी औकात है। देखा आप लोगों ने, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। अरे रईस से चली गई पर अकड़ नहीं गई है इसकी। हमें तो नीलामी की हवेली खरीदने के लिए गवर्नमेंट के लोगों ने बुलाया था, और ये देखिए ये क्या सलूक कर रही है हमारे साथ में कि आप अपनी घटिया औरत, और तेरी वजह से इस हवेली को ये दिन देखना पड़ रहा है। तूने आहिर और सनम का घर तोड़ा, पता नहीं उन्होंने कितने लोगों का घर बसाया था। तूने दो मोहब्बत करने वालों को अलग किया है। उनकी मोहब्बत के किस्से भोपाल के बच्चे बच्चे की जबान पर है। सनम कहती थी सच्ची मोहब्बत अमीरी गरीबी के फासले नहीं देखती, और तूने उसे ही आहिर से अलग कर दिया। तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। छोड़िए मेरा, क्या कर रही है आप? खुद से बाहर निकालेगी। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। हाँ हाँ, निकालो इसे बाहर। यही है तेरी औकात। तेवर तो देखो, अभी भी वैसे के वैसे ही हैं।
हमें अपना चेहरा मत दिखाना। बेहतर होगा भोपाल छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हारी हालत सड़क के कुत्तों से भी बदतर होगी। चलो। ये सब कुछ आहिल जी ने किया है। अच्छा बदला दिया उन्होंने मेरे साथ, लेकिन इस वक्त उनके अलावा मुझे और कोई नहीं बचा सकता। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठे हैं।